और तीसरे क्रम पर बैठी हैं। वे वर्तमान में सांची में बौद्धिक और इंडिक स्टडीज़ के विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति हैं। इससे पूर्व गुजरात विश्वविद्यालय में डायस्पोरा स्टडीज़ की डायरेक्टर और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम की भी निदेशक रही हैं। अंग्रेजी साहित्य की अध्येता हैं वहीं विश्वविद्यालय में, और एक महाविद्यालय की प्राचार्य भी रही हैं। संसार के देशों के घूमने की गिनती वो निरंतर बढ़ाती रहती हैं। हम में से अधिकांश लोग उनसे परिचित हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया कई भाषाओं पर उनका अधिकार है। उनको भी आज हम अपने मध्य प्राप्त कर धन्य हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। आज के इस सत्र के मुख्य विषय श्रद्धा और विज्ञान। श्रद्धा से भक्ति तक और ज्ञान तक प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो वो श्रद्धावान कैसे ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। शास्त्रीय परंपरा ने कहा कि जैसे जैसे मनुष्य को यथा यथा ही पुरुष शास्त्रम समधिगच्छति विज्ञानम चास्य रोचते, उसे विज्ञान अच्छा लगने लगता है। तो ये श्रद्धा कैसे सामाजिक जीवन में, लोक में, भारतीय लोक परंपरा में वैज्ञानिकता की ओर बढ़ती है, इस क्रम में डॉक्टर नीरजा गुप्ता को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आस्था और विज्ञान के इस सत्र में मंचासीन अध्यक्ष, मंचासीन वक्तागण और सामने प्रेक्षागृह में बैठे आप सब सुधीजनों को मेरा सादर वंदन। आज सुबह महामहिम जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक टकोर की कि इंटेलिजेंसिया चुप क्यों है। और बात सही है, जब कहीं भी लोकाचार की, लोकनीति की, लोक व्यवहार की बात आती है तो इंटेलिजेंसिया थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो किताबों से बाहर। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक रूम में बैठ के प्रोफेसर संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, जबकि एक सैनिक बॉर्डर पे उस संस्कृति की रक्षा करने जा रहा है। तो जैसे एक बहुत सुंदर सा कोई कमरा सजा होता है, तो उस कमरे में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति भी उसी एक सुसज्जित कमरे का रूप लेती है, और आज के इस सत्र को मैं ऐसे किसी भी टॉकिंग पॉइंट से शुरू कर सकती हूँ। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहूँगी आस्था और विज्ञान मेरे लिए अलग नहीं है, और मैं एक सनातनी संस्कृति की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं पश्चिमी दृष्टि से कहूँ तो कहूँगी पश्चिम में तो हमेशा ही संघर्ष रहा है रिलीजन वर्सेस साइंस का। अगर लेफ्टिस्टों की भाषा में बात करूं तो हेड एंड हार्ट का ये एक संघर्ष है, और अगर सेक्युलर्स के संघर्ष में आ जाए तो वो तो ट्रुथ वर्सेस इमेजिनेशन, सत्य वर्सेस काल्पनिकता की बात करते हैं। तो इतने सारे आयाम जिस विषय के हों, उस विषय को कहाँ से आरंभ करना चाहिए। भगवान आस्था है या विज्ञान, अवतार आस्था है या विज्ञान, त्योहार परंपरा है या विज्ञान, और ये पूरा संसार आस्था है या कि विज्ञान। यदि ब्रह्म आस्था है तो ब्रह्मांड विज्ञान कैसे हो सकता है। यदि ब्रह्मांड विज्ञान है तो ब्रह्म मात्र आस्था तक सीमित कैसे हो सकता है। तो आस्था, हम यहाँ परिभाषा नहीं कर रहे कि आस्था क्या है, विज्ञान क्या है, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि एक विज्ञानी आस्था को इस बात पर नकारता है कि वो समझता है कि विज्ञान सत्य की खोज है, एंड वी कैन वैलिडेट द ट्रूथ फ्रॉम एनी एंगल। किसी भी कोण से सत्य को जब हम वैलिडेट करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। तो वो सब जो राजकुमार थे, राम एक राजकुमार थे, बुद्ध एक राजकुमार थे, महावीर एक राजकुमार थे, राजमहलों की संपन्नता छोड़कर संत बनते हैं, और जब संत बनते हैं तो सत्य की खोज में चलते हैं, और जिस सत्य का प्रतिपादन वो करते हैं, क्या एक वैज्ञानिक भी उस सत्य को नकार सकता है। तो एक आस्था के विज्ञान के सत्य को और एक वैज्ञानिक के सत्य को हम कैसे अलग बांट सकते हैं। सत्य सत्य ही होता है, सत्य के बहुत सारे रूप नहीं हो सकते।
एक अलग तरह से आस्था और विज्ञान को अलग कर दिया। कोई गांव में रहता है तो वो अंधविश्वासी है और वो मात्र आस्था रखता है। कोई शहर में रहता है तो वो ज़्यादा लॉजिकल है और वो ज़्यादा साइंटिफिक है। हमने भाषाओं को, परिवेश को, त्योहारों को, समाज को आस्था और विज्ञान के दो कमरों में या कहें कि बक्सों में बंद कर दिया है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि एक शीशा है, दर्पण है, दर्पण में तो प्रतिबिंब है, हमें आवश्यकता सिर्फ प्रकाश की है। जब आप प्रकाश डालते हैं तो वो प्रतिबिंब दिखने लगता है, अन्यथा प्रतिबिंब कहीं नहीं गया, वो तो वहीं है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं ये एक ऐसे अंधकार में घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण समझ लिया है। प्रत्यक्ष यानी जो हम 5 सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से देख, सुन, बोल समझ सकते हैं, बस उतने ही प्रमाण हैं। लेकिन भारत की परंपरा प्रमाणों को इनसे भी आगे ले जाती है और कहते हैं 8 तरह के प्रमाण हैं। शब्द भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, संभव भी प्रमाण है, ऐतिह्य भी प्रमाण है, और ये सारे प्रमाण आस्था से उपजते हैं। अगर वैज्ञानिक के पास कल्पना ना हो तो हाइपोथेसिस नहीं बना सकता, और जो हाइपोथेसिस ही नहीं बन सकती उस पर रिसर्च कैसे होगी। आने वाले दिनों में, एक हफ्ते में हम नवरात्रि मनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का ये त्यौहार, आज सुबह महामहिम जी ने भी इसका उदाहरण दिया, पूरे भारत में लगभग एक भावना के साथ मनाया जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि इसकी आवश्यकता भारतीय समाज को वैज्ञानिक रूप से क्या पड़ी? हम 2 बार जन रूप से नवरात्रि मनाते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रियां मनाते हैं। हर बार जब मौसम बदलता है हम नवरात्रि मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? एक मिट्टी का घड़ा लाते हैं, घड़े में छेद करते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में नया बीज डालते हैं और रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। उसके ऊपर एक अखंड दीपक जला रहे हैं। आर्टिफिशियली हम उस टेम्परेचर का निर्माण कर रहे हैं जो बीज बोने के बाद जमीन में होता है, और 9 रातों तक, जिसे हम नौरता कहते हैं, उसको हम रखते हैं, पोषित करते हैं। 9 दिन बाद हम देखते हैं नौरता कितना बड़ा हुआ। ये हम सब करते हैं, पर क्यों करते हैं? भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, 90% जहाँ कृषि होती थी उसके किसान के लिए ये एक बड़ा आवश्यक त्योहार है। साल में 2 बार आता है, एक बार रबी की फसल के समय, एक बार खरीफ की फसल के समय। और जब हम उस 9 दिन के बाद उसका नौरता नापते हैं, उसके बाद हम उसको घड़े को उठा के मंदिर में रख के आते हैं। मंदिर हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर है। हर घर में जो ये इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग हो रही है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इस बार हमारी फसल कैसी होगी, नौरता कितना बड़ा है, क्या अकाल पड़ेगा, क्या मध्यम होगी हमारी कृषि, क्या ज़्यादा उपज होगी, और वो मंदिर इस गांव में अच्छी उपज होगी, इस गांव में कम उपज होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इस हिसाब से वो अपनी रिपोर्टिंग राजा को देते हैं। 2 बार ही हम नववर्ष मनाते हैं, चैत्र में और दिवाली पे, यानी राजा 2 बार अपना टैक्सेशन रिवाइज करते हैं। ये एक तरह का ऐसा वैज्ञानिक सूत्र है जो हम आज या तो गरबा के माध्यम से या दुर्गा पूजा के पंडालों में या कुछ अलग तरह से नए रूप में हम युवा पीढ़ी को दे तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सनातनी वैज्ञानिकता है वो आज भी उसी रूप में निरंतर चलती जा रही है। मात्र यही नहीं, हमने अपने वेदों में और बहुत सारे पुराणों में सुना मेरु सुमेरु। मेरु सुमेरु यानी हम सुनते थे एक देवता का दिन 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, तो देवता का एक दिन होता है। हमने सोचा ये किंवदंती है, लेकिन जब हम नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो नॉर्थ पोल में 6 महीने रात और 6 महीने दिन का ही असर है। तो ये जो कड़ियां हम पकड़ रहे हैं अपने पुराणों से, हम भगवान और अवतार की बात करते हैं। भगवान जो असीमित है, यानी वो एक ऐसा आस्था का रूप है जिसका और छोर नहीं है, लेकिन अवतार एक समय पर, एक कारण के लिए, एक समय सीमा में, एक प्रयोजन के लिए और एक शरीर के रूप में धरती पर आते हैं। यानी जिस तरह विज्ञान
सीमित प्रयोजनों से लैब टेस्ट में यूज किया जाता है, वो अवतार का प्रयोजन है और भगवान आस्था के भांति असीमित होता है। वो कितनी भी बार इस संसार के चलाने के लिए उसकी कल्पनाओं का रूप ले सकता है। जब हमें जर्मनी में एक नोबेल पुरस्कार 10 साल पहले पता चला, किसी वैज्ञानिक को मिला, और उसका कारण था कि उसने ये पता लगाया कि जो हम बोलते हैं वो ध्वनि मरती नहीं है, वो कहीं ना कहीं रह जाती है, और जब हम उसे इकट्ठा करके एक फ्रीक्वेंसी पर वापस अरेंज करते हैं तो हम फिर से उसे सुन सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा, हम तो अक्षर ही बोलते हैं जिसका क्षर ना हो सके। अक्षर न जाने कितने कौन से काल से हम उसे अक्षर बोलते आ रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की तो हम कहते हैं इसमें क्या वैज्ञानिक है, ये तो आस्था है, ये पूजा है, ये एक परंपरा है। लेकिन जो जर्मन के वैज्ञानिक ने किया, जर्मन साइंटिस्ट ने किया, वो विज्ञान था। लेकिन महाभारत कहती है कि भीष्म पितामह ने विश्व रूप दिखाते हुए कृष्ण की स्तुति में जो कहा, उसे बाद में सहदेव ने आकाश से इकट्ठा किया, एक फ्रीक्वेंसी पे अरेंज किया, और तो विष्णु सहस्त्र नाम का रूप बना। क्या दोनों में कोई भेद है? उस जर्मन साइंटिस्ट में जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, या उस महाभारत में जो ये बात करती है? हम कई तरह के जन्मों की बात करते हैं, यानी जो एक बायोलॉजिकल बर्थ है जिसे हम सब देख सकते हैं, विज्ञान ने प्रूव किया, फिर अब टेस्ट लैब जन्म आ गए, अब क्लोनिंग आ गई, अब एक तरह का सरोगेसी आ गई, अलग अलग तरह से हम जन्म देख रहे हैं, मगर बायोलॉजिकल यानी शरीर का जिसमें यूज है। लेकिन हमारे पास तो पवन पुत्र भी है, अग्निपुत्री भी है, आकाश पुत्र भी है, जल पुत्र भी है। इन तत्वों के जन्मों के क्या प्रमाण है? जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम और तत्वों से भी जन्म ले सकते हैं, तो हम उसे सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि अभी पश्चिम उसको डिकोड करने तक नहीं पहुंचा। लेकिन उन शास्त्रों पर हम यकीन नहीं करते जिन शास्त्रों में पवन पुत्र है, या भीष्म है जो गंगा पुत्र है, या द्रौपदी है जो अग्निसेनी है, या और आकाशीय पुत्र है, सहदेव है, नकुल है। हर तरह से हमारी आस्था पूरी के पूरी वैज्ञानिक है। इसका 90s में आप देखिए, पश्चिम में अमेरिका में 90s में एक पेटेंट दाखिल हुआ, और वो पेटेंट था कि अगर हमें चोट लग जाए तो हम हल्दी के लेप को अगर लगा देंगे तो वो चोट ठीक होने लगती है। इसको एक साइंटिस्ट ने पेटेंट कराया, जो 1995 तक के लिए वहाँ पेटेंटिंग हो भी गई। और हम न जाने कब से कहते हैं जिस घर में माता नहीं, उस घर में माता का जो रूप है वो हल्दी होती है। हल्दी हर रूप में हमारी जीवनदायिनी है। दूसरा पेटेंट हुआ जो नीम की पत्तियों पे हुआ कि ये एक पेस्टिसाइड है, और उस पेटेंट को भी 10 साल के लिए पेटेंट किया गया। दोनों बाद में भारत ने चैलेंज किए कि ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है, इसको आप पेटेंट कैसे करा सकते हैं, तो उसका रिन्यूअल नहीं हुआ पेटेंट का। लेकिन अभी 2 कतार में और लगे हैं पेटेंट, एक तुलसी और दूसरा योगा। दोनों चीजें अब दोबारा से पेटेंटिंग के लिए जा रही हैं। यानी जिसे पश्चिम के साइंटिस्ट साइंस मानकर, उस पूरी प्रयोगशाला से निकला हुआ निष्कर्ष मानकर, उसका टैबुलेशन करके जिसकी पेटेंटिंग कराने जा रहे हैं, वो खोज हमारे यहाँ किसी ऋषि कुल में, किसी ब्रह्मवादिनी ने, किसी संत के आश्रम में, किसी गुरुकुल में, किसी आचार्य के घर में, किसी ने वनों में, किसी ने जंगलों में, न जाने अनंत काल से कब कर दी। हम और आप एक वाटर बॉडी देखते हैं, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, नहर हो, हम पैसा निकाल के वो सिक्का फेंकते हैं। क्यों फेंक रहे हैं? आज जो हम सिक्का फेंकते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, गिलट के सिक्के हैं। मगर कभी किसी ने कोई शोध जरूर की कि सोने में, तांबे में, चांदी में वाटर क्लीनिंग ऑब्जेक्ट है, पानी को साफ करने की क्षमता है। अगर मैं इस धरती पर इतना जल यूज करती हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उस जल को साफ भी करूँ, इसलिए मैं वो सिक्का निकाल कर पानी में फेंकती हूँ, जिससे वो धीरे धीरे जल को साफ करता जाए। ये आस्था है और यही विज्ञान है। पूर्णिमा पर हम निर्जला उपवास करते हैं,
क्यों करते हैं निर्जला उपवास? हम जानते हैं उस दिन चंद्रमा धरती से बहुत करीब होता है। जितना पोर्शन इस धरती पर जल का है उतना ही पोर्शन हमारे शरीर में भी जल का है, बराबर अनुपात है। जिस जल को पूरे समुद्र के जल को जिस चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है और ज्वार भाटा होता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी जो वाटर लेवल है, जल का स्तर है, वो ऊंचा हो जाता है। उस दिन हमें अतिरिक्त पानी की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम पिएंगे तो डायरिया होगा, सिरदर्द होगा, वोमिटिंग होगी, इसलिए हम निर्जल उपवास करते हैं। हमारा जितना भी ऋतु चक्र है उससे हमारा खान पान बहुत ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है। जैसी जैसी ऋतु आती है, गीता में इसका पूरा एक अध्याय है जो ये बताता है कि मनुष्य की प्रकृति खान पान से कैसे एक तरह से बाधित है या उससे चलती है, और यदि किसी की प्रकृति बदलनी हो तो मात्र उसका खान पान ही बदलना चाहिए, अन्यथा किसी की ताकत नहीं जो किसी की प्रकृति यहाँ बदल सके। कोई भी संस्कृति सिर्फ उतने ही दिन जिंदा रह सकती है जितनी उस संस्कृति के विज्ञान की ताकत है। और हमने बहुत सी संस्कृतियों के बारे में इतिहास में पढ़ा है। मेसोपोटामिया हो, रोम हो, मिस्र हो, ग्रीक हो, ईरान हो, पर्शिया हो, चाइना हो, वो सब संस्कृतियां अपने अपने समय से आई, काल के गर्त में चली गई। हम आज भी भारतीय संस्कृति की डेटिंग करने के लिए, उसकी तारीख का निर्धारण करने के लिए न जाने कितने शोध कर रहे हैं कि हम नदियों का करोड़ों तक का जीवन बताते हैं। और भारतीय लेखन परंपरा अब लगभग 20,000 वर्ष तक गई है जहां है। इसका एक ही कारण है कि इसकी संस्कृति में जो निहित है वो विज्ञान है। यदि वैज्ञानिक नहीं होती तो ये संस्कार, ये समाज कभी का उसको निकाल फेंकता। हम लोक परंपराओं की बात कर रहे हैं। हमारे सारे त्योहार किसी न किसी तरह नृत्य से, संगीत से जुड़े हैं। क्या है नृत्य और संगीत? भरत मुनि ने 3 शब्द दिए, एक रंग, एक रस और एक पात्र। तीनों शब्द हमारी रसोई घर से आए हैं। रंग पूरे घर में सिर्फ हमारी रसोई में मिलता है, रस भी रसोई में ही मिलता है, और पात्र यानी खाली बर्तन वो भी रसोई में मिलता है। क्या है ये? वो जब रंग कह रहे हैं तो रंग से यानी हमारे मूड्स, हमारी आभास, चाहे वो रंगशाला हो या रंगमंच हो या रंग विहार हो, उस रंग भूमि में जो परिदृश्य आता है वो उस चिति को एकाकार करता है जिसे हम विराट चिति कहते हैं, जिससे अंड ब्रह्म से मिलता है और ब्रह्मांड कहते हैं। उसमें जो वो पात्र आता है वो कहते हैं पात्र। पात्र यानी खाली बर्तन, जो भर देंगे उसका पात्र बनेगा। दूध भरेंगे तो दूध का पात्र है, मधु भरेंगे तो मधु पात्र है, शक्कर भरेंगे तो शक्कर का पात्र है। और भरत मुनि कहते हैं वो जो पात्र है वो अकेला नहीं है, उसके पीछे लेखन है, उसके पीछे रंगशाला है, उसके सामने प्रेक्षा है, उसके अंदर एक चिति है। और इसीलिए कहते हैं नाट्य ही रसे नतु लोके। जो रस है वो नाट्य में चल रहा है, पर उसकी आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि उसमें रस है। रस क्या है? रस कोई नींबू का रस, आम का रस, अनार का रस नहीं है। रस एक पूरी की पूरी मेडिकल साइंस है। ये मेडिकल साइंस क्या है? हमारे और आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाला एक अंग है शरीर में, जिसे हम कहते हैं ग्रंथियां। 6 छेद वाली और 6 बिना छेद वाली, श्वेत और अश्वेत ग्रंथियां। जैसे ही हम एक एक ग्रंथि 2-2 तरह के हमारे भावों को कंट्रोल करती हैं, हम जो भी सामने चल रहा है उस ग्रंथि से जुड़ जाते हैं। वो ग्रंथि एक्टिवेट होती है। जैसे ही एक्टिवेट होती है वो एक तरह का रस छोड़ने लगती है। भरत मुनि इस रस की बात कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस की एक प्रोमिनेंट थियरी है, जो हमारी साइकोसोमैटिक डिजीज जैसे डिप्रेशन, कैंसर, थायराइड, इन सब की ट्रीटमेंट में बहुत काम आती है। तो लोक परंपराएं इसीलिए हमारे साथ साइंटिफिकली जुड़ी है क्योंकि वो हमें जीवन को जीवन
देने का रास्ता बताती हैं। उन परंपराओं से निकलकर ही हमारे जितने भी हम 64 कलाओं की बात करते हैं, जिसमें विज्ञान भी कला है, युद्ध भी कला है, धर्म भी कला है, केश गुंथन भी कला है, गायन भी कला है, और इन कलाओं का अपना एक दर्शन है, और वो सारा दर्शन वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम विराट चिति की बात करते हैं तो विराट चिति में हम एक श्लोक बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः नहीं कहते, सर्वे भारतीया भवन्तु सुखिनः नहीं कहते। सर्वे चर अचर जो भी इस पृथ्वी पे है या ब्रह्मांड में है, भूगोल शब्द जब हम कहते हैं तो न जाने कब से हम जानते हैं कि पूरी धरा वो गोल है। हमें उन शोध की तरफ धीरे 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 जब हम वापस पढ़ना शुरू करते हैं अपने ग्रंथों को, तो पता चलता है ये ग्रंथ अलग अलग समय में लिखे गए, और ये समय वो थे जब जिस समाज का जो उन्नत चरमोत्कर्ष समय था वो परिलक्षित होकर ग्रंथ में परिवर्तित हुआ है। कोई ग्रंथ लिखने के लिए ऊपर से मनीषी अलग अलग समय में नहीं आए। समाज ने जिस समय जिस तरह से ज्ञान दिया, उस समाज ने उन ग्रंथों की रचना की है। और इसीलिए जब हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो 3 सूर्य मंदिर, एक सीधे एक लैटिट्यूड पर और एक लॉन्गिट्यूड पर उपस्थित है। जिस तरह सूर्य की गति होती है कि पूर्व से उत्तर होते हुए पश्चिम जाता है, कोणार्क, मातंग और मढेरा, इस तरह से सूर्य मंदिर का निर्माण होते हुए पूरा एक ज्यामितीय नक्शा बनता है, जो अभी अगर हम टेम्पल के उसमें चले जाएंगे पूरा विषय ही डाइग्रेस हो जाएगा, पर उसको छेड़ना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग धर्म को इतना ज़्यादा अलग मात्र आस्था और अंधविश्वास से सीमित कर देते हैं कि हमने अंधविश्वास जैसे शब्द को भी एक तरह से तिरस्कृत कर दिया है। अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करूंगी। अंधविश्वास सुपरस्टिशन नहीं है। अंधविश्वास यानी वो विश्वास इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि आप अंधा विश्वास उस पर रख सकते हैं, आपको टेस्ट करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक हम अपने परंपराओं पर, रीतियों पर, ज्ञान पर, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर अपना विश्वास नहीं रखते, तब तक हम आस्था और विश्वास या आस्था और विज्ञान को अलग मानते रहेंगे। लेकिन संत कह गए हैं, श्रोतव्यः, मंतव्यः, ज्ञातव्यः। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को मानो, और तब हमें ये पूरा विराट चिति की तरह श्रद्धा और विज्ञान 2 अलग एंटिटी नहीं दिखेंगे। बहुत आभार। धन्यवाद प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता जी। उत्सवों, पर्वों की वैज्ञानिकता, आस्था में विज्ञान, औषधि, भैषज, चिकित्सा, चक्र, उपवास, आहार, इन सब में वैज्ञानिक तत्व और पाश्चात्य स्वीकृति की लालसा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पाश्चात्य स्वीकृति की लालसा हमें बहुत है, जब तक वे स्वीकार ना कर लें। मैं अनेक वर्ष से ये कहता हूँ कि पश्चिम ने जब योगा कहा तो हमने योगा स्वीकार कर लिया। जिस दिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कुछ विश्वविद्यालयों में ये स्थापित हो जाएगा संस्कृता जरूरी है, तब हम संस्कृता पढ़ रहे होंगे विश्वविद्यालयों में भी।